बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बीफ हांडी की रेसिपी। मिट्टी के बर्तन में बीफ हांडी को तैयार करेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने ली है मिट्टी की हांडी, जिसमें डालेंगे हम हाफ़ kg बीफ। आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक दो हड्डियाँ शामिल की हैं। बाकी मेरे पास गोल बोटी थी बीफ की, वो शामिल की है। दो दरमियाने साइज़ के बड़े प्याज लिए हैं। गोश्त को गलाने के लिए तकरीबन मैंने 200 ml पानी लिया है। स्लो आंच के ऊपर हम पकाएंगे तो ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी के बर्तन में 2 अदद टमाटर लिए हैं मैंने, जिनको रफली कट करके वो भी शामिल कर देंगे। और लहसुन भी मैंने साबुत जवे है वो भी शामिल कर दिए हैं। एक मुट्ठी भर के ली है मैंने, तकरीबन 2 गड्डी होगी लहसुन की। और 1 अदद साबुत लाल मिर्च सूखी हुई वो शामिल करेंगे। इससे बहुत मज़े का सालन में टेस्ट आता है। लाल मिर्ची अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल करें। नमक 1 बड़ा चम्मच अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। जैसे ही थोड़ा गोश्त बॉयल होना स्टार्ट होगा, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह और बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर हमने कवर करके इसको तब तक पकाना है जब तक गोश्त अच्छी तरह गल ना जाए। मिट्टी के बर्तन में तेज़ आंच पर मत हांडी बनाएं, इससे मज़े का टेस्ट नहीं बनता। जितनी स्लो हीट होगी उतना ही मज़ेदार हमारे सालन का जो भी हम चीज़ बनाएंगे मिट्टी के बर्तन में उसका टेस्ट होगा। 45 मिनट के लिए मैंने इसको स्लो हीट पे पकाया है। गोश्त तो बहुत अच्छी तरह गल चुका है। अब इसमें हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं, जिनमें 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और जायफल और जावित्री, दारचीनी, इन तमाम चीज़ों को मैंने पीस के रखा हुआ है, ये पाउडर शामिल करेंगे। और 1 चम्मच भर के अदरक का पाउडर शामिल करेंगे। आपके पास फ्रेश अदरक हो तो वो भी शामिल की जा सकती है। मैंने अदरक का पाउडर शामिल किया है, इससे भी बीफ में बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मसाले शामिल करने के अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी खुश्क हो जाए तब हमने इसमें ऑयल शामिल करना है। तकरीबन 2 कप ऑयल शामिल करेंगे और इसमें हमने अच्छी तरह भून लेना है गोश्त को। तब तक भूनना है जब तक तमाम ऑयल सेपरेट ना हो जाए। लेकिन जब गोश्त भुनने पे आए और थोड़ा हाफ़ डन हो जाए, अभी लगे आपको कि आखिरी 5 मिनट हैं, तब आपने देखिए मैंने आपको दिखाया गोश्त भी बहुत अच्छी तरह गल चुका है, भुनाई भी स्टार्ट हो चुकी है। इस टाइम पे हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, कसूरी मेथी आधा चाय का चम्मच। इसको भी हाथों पे मसल के फ्रेश शामिल करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और बहुत मज़े का है। वो कहते हैं ना, सालन में एक हाथों का टेस्ट आता है, वो खुशबू आती है, जायका होता है। वो सालन अच्छी सी खुशबू के लिए लास्ट में हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, उसको भी हमने फ्रेश ज़ीरा था उसको हाथों पे मसल के फिर शामिल करेंगे तो बहुत मज़े की खुशबू आएगी। लास्ट में शामिल करने का इन तमाम चीज़ों का यही मकसद है कि इसकी खुशबू हमारे सालन में एंड तक आती रहे। जब भी आप ढक्कन हटाएंगे आपको एक फ़्रेश खुशबू, एक डिफरेंट सी खुशबू महसूस होगी इन मसालों की जो हमने लास्ट में शामिल किए हैं। 3 से 4 मिनट के लिए इन तमाम मसालों को लास्ट में शामिल करने के बाद अच्छी तरह भुना है। देखिए ऑयल तमाम सेपरेट हो चुका है। अच्छी तरह जब ऑयल सेपरेट हो जाए, भुनाई को बहुत अच्छी तरह करेंगे गोश्त की। इसके बाद आपने अगर ग्रेवी रखनी है या नहीं रखनी उस हिसाब से आपने पानी शामिल करना है। ज़्यादा कम आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी को कर सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा कप पानी का पहले शामिल किया है। थोड़ा मुझे कम लग रहा था क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बना रही हूँ तो उसमें वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट पे पानी बहुत हद तक खुश्क हो जाता है। काफ़ी हद तक ये बर्तन जो होता है वो ख़ुद गर्म रहता है, तो थोड़ा सा पानी मैंने मज़ीद शामिल किया इसमें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैंने इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार कर ली। मज़ेदार सा हमारा बीफ हांडी तैयार हो चुकी है। बनाने में भी बहुत आसान है, टेस्ट में भी बहुत लाजवाब है और सच में मिट्टी के बर्तन में हांडी बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। देखिए मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि जब मैंने स्टोव को ऑफ़ कर दिया 5 मिनट के बाद भी इसमें मुसलसल बबल्स बन रहे हैं। इससे पानी ड्राई हो जाएगा, इसलिए थोड़ा पानी मिट्टी के बर्तन में ज़्यादा रखा जाता है। मिट्टी के बर्तन का ये फ़ायदा भी है कि सालन इसमें काफ़ी देर तक ठंडा नहीं होता, बहुत हद तक गर्म रहता है। तो मज़ेदार सी बीफ हांडी को करते हैं डिश आउट। और अगर आपको मेरी ये आसान वाली रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं।
इसके साथ चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।